बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप देख रहे हैं आसान खाने यूट्यूब चैनल और मैं अपने चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आलू के चंदे बनाएंगे, आलू की भुजिया बनाएंगे, वो भी हम अचारी मसाले से बनाएंगे और साथ ही मैं अचारी मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अचारी मसाला बनाएंगे। 1.5 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच साबुत धनिया, 2 चुटकी अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच राई, 2 चुटकी कलवंजी, आधा चम्मच मेथी दाना। इन तमाम चीज़ों का पाउडर बना लेंगे और ये हमारा अचारी मसाला तैयार हो जाएगा। चलें जी, ये सारे मसाले हम एक ग्राइंडर में डाल देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करती जाऊँ कि हमने मसाला जो है बिल्कुल इसको पाउडर नहीं बनाना, हमने इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है, क्योंकि अचारी मसाला जो होता है वो थोड़ा सा मोटा ही होता है, तो इसलिए हमने ये मसाला भी ऐसे ही ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पास ला के दिखाती हूँ। ये देखें, इस कंडीशन का होना चाहिए, इसका जो दरदरापन और इसका मोटापन इतना ही होना चाहिए। तो ये आप मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई में भी बकरा ईद पे इस्तेमाल कर सकते हैं अचारी मसाले के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने आधा कप घी शामिल किया है। अब इसमें मैं एक प्याज डाल दूँगी और इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन के 2 चम्मच। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है, अब इसमें शामिल कर दिए हैं। इनका भी अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी। साथ ही हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल करते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 2 चम्मच अचारी मसाला जो हमने तैयार किया है, इसके 2 चम्मच शामिल करूंगी, क्योंकि हम अचारी आलू की भुजिया बना रहे हैं तो इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच शामिल करूंगी। अब मैं इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी ताकि मसाले और टमाटर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, 2 से 3 चम्मच, ताकि ये मसाले हमारे अच्छी तरह टमाटर के अंदर गल जाएं। अब इसमें मैं ये आलू शामिल कर दूँगी। तो आलू में हमने पानी नहीं डालना, आलू अपना पानी छोड़ेंगे और इसी में ही फ्राई हो जाएंगे और इसी में ही हमने इनको भूनना है। बस मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको रखना है, ज़्यादा हमने इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, ताकि आलू जो पानी छोड़ें उसी में ही ये गल के तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे ये देखें आलू का पानी। अभी हमने इसको दोबारा ढक के रखना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें 1 चम्मच भर के मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो शामिल करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप भी इसको ज़रूर शामिल किया करें। ख़ास तौर पे जब भी कोई चंदे बनाया करें, अरबी के चंदे या आलू के चंदे, तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर लगता है, ज़रूर शामिल किया करें। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करके एक दफ़ा दोबारा ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आलू जो हैं वो ऑयल छोड़ दें। उसके बाद हम देखते हैं 3 से 4 मिनट ढकने के बाद अब देखते हैं तो ये आलू जो हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे हमारे तैयार हो गए हैं। आलू की भुजिया तैयार हो गई है, आलू के चंदे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये अचारी लुक आ गई है और टेस्ट भी कमाल का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू की भुजिया, आलू के चंदे, आलू की सब्ज़ी कह लें, कुछ भी कह लें, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप जब ट्राई करेंगे तो आपको वाकई इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं आपके सामने प्लेट में निकालती हूँ। तो ये देखें, इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत ही टेस्टी, आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।